तो आज हम लोग केएम वैल्यूज और ग्राफ्स को दोनों के बीच का जो अपना एक कॉम्बिनेशन है, कोऑर्डिनेशन है, उसको हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। देखिए क्या होता है कि जब हम लोग रेट ऑफ रिएक्शंस को शो करते हैं तो हम लोग कुछ वैल्यूज लिखते हैं, जैसे कि K1, इसको हम लोग कहते हैं रेट ऑफ एसोसिएशन। K-1 rate of dissociation in backward direction, K2 rate of dissociation in forward directions। तो इनकी तुलना कैसे की जाए? तो Km वैल्यू ने कहा कि रेट ऑफ, यदि हम स्टेडी स्टेट इक्विलिब्रियम में रहें, एट स्टेडी स्टेट इक्विलिब्रियम, अगर इस कंडीशन में हम लोग रहें, मतलब ये अगर रिएक्शन रहे, कैसे ये फॉर्मूला डेवलप होंगे। तो स्टेडी स्टेट इक्विलिब्रियम में क्या होता है कि जो रेट है, रेट ऑफ डिसोसिएशन, अब डायरेक्शन नहीं बोलता है, किसी भी डायरेक्शन हो सकता है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ एसोसिएशन। ये हम पहले भी आपको बता चुके हैं, लेकिन हम बात यहीं से शुरू करेंगे तो फिर बहुत अच्छे से ये सारी बातें डिस्कस होगी। रेट ऑफ एसोसिएशन, अब इन्हीं सब चीजों में लिखा गया कि अगर रेट्स को ही लिखना है तो हम लिख सकते हैं कि K-1 प्लस K2 is directly proportional to K1। अब इन दोनों के बीच जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का संबंध है, तो हम लोग यहां पर प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट ले सकते हैं। उस वक्त में क्या होगा, K-1 प्लस K2 इज इक्वल टू Km, ये जो है प्रोपोर्शनल कैंसिल इनटू K1। अब ये हमारा हो गया फॉर्मूला। अगर हम Km का वैल्यू लिखना चाहें तो Km का वैल्यू यहां पर किस पर डिपेंड कर रहा है, तो हो रहा है K-1 प्लस K2 डिवाइडेड बाय K1। अब यहाँ K1 K2 कुछ भी बोल रहे हैं तो क्या इसका लिटरल मीनिंग हमको समझ में आता है? हम लोग कहते हैं बिल्कुल सर, Km इज इक्वल टू rate of dissociation of enzyme substrate complex in backward direction plus rate of dissociation of enzyme substrate complex in forward direction divided by the rate of association of enzyme substrate। ये जो हमने कहा, क्या ये हम बोल सकते हैं आसानी से? इसका मतलब है कि हम K1 को भले इंडिकेट कर रहे हैं एज अ सिंबल, लेकिन फैक्चुअली हमें पता है कि K1 किसको रिप्रेजेंट करता है। तो जब भी केमिकल काइनेटिक्स में हम लोग पढ़ते हैं तो फॉर्मूला इज ऑलराइट, बट हाउ टू यूज द फॉर्मूला, हाउ टू अंडरस्टैंड द फॉर्मूला इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो अब हुआ कि केएम वैल्यू का डेफिनेशन ये मैंने पिछले क्लास में बताया है, आप लोग उसका वीडियो से भी उसको देख सकते हैं, इसलिए उस पर दोबारा हम लोग चर्चा नहीं करेंगे। लेकिन स्टेडी स्टेट इक्विलिब्रियम में क्या स्टेटस होता है, तो इनिशियल वेलोसिटी is directly proportional to the concentration of enzyme substrate complex। concentration of enzyme substrate complex ये कहलाता है इनिशियल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी कितना एंजाइम कितने सबस्ट्रेट से जुड़ा हुआ है उस पर डिपेंड करता है। ठीक है, अब आप गौर करें कि अगर हम इसके एक प्रोपोर्शनल कांस्टेंट को अगर हम ले, यहां पर प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट को ले, इज इक्वल टू रेट ऑफ डिसोसिएशन, क्या कहलाता है इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, तो हम लोग बोलते दैट इज कॉल्ड K2। ये हो गया K2 इंटू ES। एक बार फिर से वो फॉर्मूला लिख देता हूँ, ठीक है ना, इस फॉर्मूला को ऊपर लिख देता हूँ ताकि आप आराम से इसको एंजाइम प्लस सबस्ट्रेट, यहाँ हम कॉन्सेंट्रेशन करके लेते हैं, ठीक है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एंजाइम प्लस कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट इज इक्वल, आगे जो हो गया इसका वो हो गया कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ES कॉम्प्लेक्स, एंड फाइनली प्रोडक्ट आ गया जिसका नाम है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एंजाइम
प्लस कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट जो हमें चाहिए, और इसको हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट टी द्वारा कर रहे हैं। ओके, और ये हो गया इस प्रकार से, ये तीर द्वारा हम इसको निरूपित करते हैं, और ऊपर हम लोग रेट्स को लिख देते हैं ताकि वो हमारा वो भी डेटा क्लियर रहे। ऊपर हो गया K1, नीचे चूंकि रिवर्स डायरेक्शन है K-1, यहाँ माइनस जो है वो उल्टा डायरेक्शन को शो करता है, और ये हो गया K2। अब ठीक है ना, अब देखो, तो इनिशियल वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ES, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ES, कितना कॉन्सेंट्रेशन हुआ है उस पर डिपेंड करता है, ठीक है। और इनिशियल वेलोसिटी तो फिर फाइनली एंड प्रोडक्ट पर, तो ये K2 वैल्यू जो है वो इसका फॉरवर्ड रिएक्शन को शो करता है, K2। तो इसको इस तरह से एक फॉर्मूला हम लोगों ने बांधा, ये हमारा एक फॉर्मूला हो गया जिसको दिमाग में बिठा के रखना हमें चाहिए हर हाल में, ठीक है। और हम लोग क्या कहते हैं कि मैक्सिमम वेलोसिटी का क्या है भाई, वी मैक्स हम लोग कब मानेंगे, तो कहेंगे वी मैक्स हम तब मानेंगे जब टोटल एंजाइम यूज हो जाए, मतलब ETS। ETS मतलब क्या हो गया कि टोटल एंजाइम जो है वह सबस्ट्रेट के साथ बाइंड करके, उसको हम लोग कहते हैं ये, मतलब इंटायर कोई भी एंजाइम फ्री नहीं है, जो एंजाइम की कैपेसिटी हो सकती है वो उसके मैक्सिमम वैल्यू पर वहां पर है, मैक्सिमम वैल्यू पर वहां पर एग्जिस्ट करता है, मतलब टोटल एंजाइम जो है वहां पर यूज हो रहा है, ये मैक्सिमम वेलोसिटी की बात होती है। अब इसी चीज को उन्होंने मिकाइलिस मेंटेन ने कहा कि अगर हम इसको स्टेडी स्टेट इक्विलिब्रियम कंडीशन में अगर इस रिएक्शंस को हम लोग करें तो कैसे होता है। तो चलिए अब हम लोग शुरू करते हैं स्टेप बाय स्टेप, तो आराम से देखिए, और मैं बीच में आपको समय दूंगा ताकि आपको जहां समझने में दिक्कत हो वहां पर आप उसे बताएं। तो सबसे पहला मैं लिख रहा हूं रेट ऑफ ES फॉर्मेशन। ये रेट ऑफ ES फॉर्मेशन एक्चुअली क्या है, तो हम लोग कहते हैं रेट ऑफ एसोसिएशन है, रेट ऑफ एसोसिएशन ऑफ एंजाइम एंड सबस्ट्रेट। टोटल कितने एंजाइम कितने सबस्ट्रेट के साथ जुड़ रहे हैं, ये रेट ऑफ ES फॉर्मेशन। जो रेट ऑफ ES फॉर्मेशन है यह किस पर डिपेंड कर रहा है, तो इसमें हम लोग लिखते हैं यह डिपेंड करता है K1, क्योंकि K1 क्या है, रेट ऑफ एसोसिएशन है। K1 इंटू टोटल एंजाइम इंटू concentration of substrate minus K1 ES कितने बने इंटू concentration of substrate। देखिए जी, मैं इसको इस तरह से जब भी लिखता हूं तो हम हमेशा सोचते हैं कि पता नहीं स्टूडेंट के दिमाग में क्या घूम रहा होगा, ये क्या हो गया, है ना? लेकिन मैं अभी 1 मिनट में समझाऊं तो आपको पता चल जाएगा। देखिए इस डेटा में क्या कहता है, K1 हमें क्या कहता है, K1 जो है वो रेट ऑफ एसोसिएशन इन फॉरवर्ड डायरेक्शन है, ठीक है ना। ET किसको रिप्रेजेंट करता है, हम लोग कहते हैं कि ET जो है, ET रिप्रेजेंट्स टोटल एंजाइम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ टोटल एंजाइम कॉन्सेंट्रेशन रिप्रेजेंट कर रहा है ना, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ टोटल एंजाइम्स present in the medium, present in the medium, ये हो गया। और ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है concentration of substrate in the मीडियम में सबस्ट्रेट कितना है, ठीक है। ES किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ES रिप्रेजेंट कर रहा है
इनिशियल वेलोसिटी, इसको रिप्रेजेंट कर रहा है इनिशियल वेलोसिटी। इसको हम लोग दूसरे वर्ड में क्या कहते हैं? इसे दूसरे वर्ड में कहते हैं एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, और फिर यहाँ पर एस जो है वह सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन को रिप्रेजेंट करता है। तो हम तो जब भी काम करेंगे तो हमको क्या कहना है भाई? हमको तो ये कहना है कि कितने एंजाइम हैं और कितने सबस्ट्रेट हैं, कितना एंजाइम यूज्ड है और कितना एंजाइम फ्री है। हम इस पर बात करेंगे हमेशा। तो ये हमारा पहला इक्वेशन हुआ। मैं नीचे को मिटा रहा हूं इन सबको। इसको हम लोग चाहें एक और तरीके से लिख सकते हैं। कैसे? K1 को हम बाहर ले लें, ब्रैकेट कर दें, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ टोटल एंजाइम है ना, माइनस कॉन्सेंट्रेशन ऑफ यूज्ड एंजाइम, ब्रैकेट बंद करें, और फिर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट लगा दें। देखिए जी, यहां पर फिर से हम इसको इंडिकेट कर रहे हैं। ये क्या है? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ टोटल एंजाइम्स प्रेजेंट इन द मीडियम, ठीक है। और ये जो है वो क्या है? अभी हम यहाँ पर इसको इनिशियल वेलोसिटी तो ठीक है, लेकिन इसको कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं? टोटल एंजाइम। अब यहाँ पर क्या है? ये कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बाउंड एंजाइम्स। ठीक है, कितने एंजाइम्स बॉन्ड है। अगर इन दोनों को हम माइनस कर दें तो जो डेटा बचेगा उसको हम लोग क्या कहेंगे? देखिए यहां पर एक हम फिर से लिख रहे हैं, इज इक्वल टू K1 concentration of free enzyme into concentration of S। अब आप गौर से देखें, अच्छे से समझें इसको। ये जो है टोटल एंजाइम में से हम क्या यूज कर रहे हैं? कितना हमारा बॉन्ड एंजाइम है। तो चलो उसको डेटा में लेते हैं। जो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ टोटल एंजाइम है ये है 100, और जो ES कॉम्प्लेक्स का कॉन्सेंट्रेशन है वो है 10। तो बताइए कि EF का कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा? EF मतलब फ्री एंजाइम का। तो 100 माइनस 10 इज इक्वल टू 90। अब यही 90 एंजाइम जो है वह यूज हो सकता है अगले रिएक्शंस में। इसलिए अब देखें आप यहाँ पर क्या हमने लिखा है। K1 तो ठीक है, रेट ऑफ एसोसिएशन है किसका? फ्री एंजाइम और सबस्ट्रेट के बीच। तो जब साइंस में इस तरह के डेटा को लिखा जाता है तो मैथ्स में इस ऐसे भी लिखा जा सकता था इसको, और ऐसे भी लिखा जा सकता। ठीक है, तो रेट ऑफ डिसोसिएशन को फिर से डिफाइन करते हैं हम लोग कि K-1 किसके लिए? एंजाइम सबस्ट्रेट के लिए, और K2 मतलब रेट ऑफ डिसोसिएशन इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, इसके लिए? ES के लिए। एट स्टेडी स्टेट इक्विलिब्रियम rate of dissociation is equal to the rate of association। अगर इस पॉइंट ऑफ व्यू को लें हम लोग, तो हम लोग का क्या इक्वेशन एक डेवलप होगा? उस इक्वेशन को हम लोग लिखते हैं, तो हो जाएगा रेट ऑफ डिसोसिएशन। तो रेट ऑफ डिसोसिएशन क्या हो गया? K-1, ठीक है, प्लस K2। इसको हम लोग क्या करते हैं? ब्रैकेट में डाल देते हैं, ये कॉमन है, और यहां पर हो गया कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ES इज इक्वल टू K1, ये हो गया रेट ऑफ एसोसिएशन, ब्रैकेट
इसका कॉन्सेंट्रेशन, टोटल एंजाइम का कॉन्सेंट्रेशन माइनस जो एंजाइम यूज्ड है उसका कॉन्सेंट्रेशन, मतलब ES, ब्रैकेट बंद, और बाहर में कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट। देखो, हम लोग केमिकल इक्विलिब्रियम में हमेशा कहते हैं, ये जब तक कि इन शब्दों का अर्थ हमें पता नहीं हो तो हम इस इक्वेशन को लिख नहीं सकते हैं। यह इक्वेशन हम तभी लिख सकते हैं जब हमें सचमुच में इन शब्दों का अर्थ पता हो। तो अगर हमें इस पूरे इक्वेशन को कोई बोले कि आप इसको डिटेल कर सकते हैं, तो हम लोग कहेंगे बिल्कुल कर सकते हैं, हमारे लिए कोई इश्यू नहीं है इसको डिटेल करना, तो हम लोग इसको डिटेल कर सकते हैं। आप लोग को भी इस काम करना चाहिए। अब देखिए ES यहाँ भी है और ES यहाँ भी है। अगर हम इसको कॉमन लें मैथमेटिक्स में, इसको हम लोग आराम से ले सकते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पर हम लोग लिखते हैं K1 into total enzyme concentration into substrate concentration minus K1 बॉन्ड एंजाइम मतलब ES concentration into S का concentration। हमने क्या किया, इक्वेशन को खोल दिया। अब इक्वेशन को खोलने से क्या फायदा हो जाता है हमारे पास, हमारे पास दो सेगमेंट इसके मिल गए, एक ये सेगमेंट और एक ये सेगमेंट, ठीक है। अब अगर हम इस सेगमेंट को उठाकर यहां से इस साइड ले आए तो कैसा रहेगा, तो बढ़िया रहेगा। देखो इसको कैसे लिखते हैं, K-1 प्लस K2 into concentration of ES complex plus K1 concentration of ES to concentration of S is equal to K1 concentration of total enzyme into concentration of substrate। देखिए तो आप आसानी से इस चीज को समझ सकते हैं। उन्होंने क्या किया, इस साइड का जो डेटा था इसको उठाकर इस साइड लेकर चले आए ताकि हम कॉमनली कुछ चीजों को ऑब्टेन कर सकें। तो हम लोगों ने कॉमन क्या ऑब्टेन किया, ES कॉम्प्लेक्स, ES कॉम्प्लेक्स, ये दोनों में क्या हो गया, कॉमन हो गया, है ना। और अब जो है कॉमन चीजों को हम लोग अगर एक साथ एक जगह एकत्र करें तो कैसे दिखेगा ये, है ना, कैसे इन सब चीजों को हम लोग अलग कर सकते हैं। तो कॉमन ले लेते हैं ES को, यहाँ पर देखिए यहाँ पर लिख रहा है, हमने ES को कॉमन ले लिया और अब ब्रैकेट के अंदर में देखिए क्या है, ब्रैकेट के अंदर में K-1 प्लस K2 प्लस K1 and concentration of substrate bracket बंद is equal to K1 concentration of total enzyme into concentration of substrate। हम लोगों ने क्या किया यहाँ पर, देखिए क्या किया हम लोगों ने यहाँ पर, हम लोगों ने इसको कॉमन ले लिया, कॉमन ले लिया तो आ गया ये बाहर यहाँ पर, ठीक है। इसको कॉमन लिए तो ये बचा डेटा, ये डेटा और S डेटा। तो चूंकि K1 और S आपस में मल्टीप्लायर है, आप देखिए K1 और S जो है आपस में यहाँ पर मल्टीप्लायर है, हम लोगों ने क्या किया है, ले लिया है। अब अगर आप चाहें तो अपने स्टडी को और भी दुरुस्त कर सकते हैं। कैसे कि हम अब ES को ही अलग कर देते हैं सबसे, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ES। तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ES को हम लोग अलग कर लें तो हमारे पास क्या बचेगा, K1 into total enzyme into concentration of substrate is divided by, किसके द्वारा डिवाइड होगा, is divided by
जो वहां से डेटा बचा हुआ है ES के साथ, K-1 प्लस K2 प्लस K1 इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट। सिंपल मैथमेटिक्स है, हम इसको यहाँ रख लिए तो ये नीचे चला जाएगा इसके। साइंस में हमेशा हम लोग कहते हैं कि भाई हमें चतुराई से चीजों को समझना चाहिए, काम करना चाहिए, ताकि हमें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम नहीं हो। अब ये हम लोग को ये भी याद रखना है, ये जो डेटा है, ये डेटा तो एकदम एक साथ घूम रहा है, K1 माइनस K1 K2। अब हम लोगों ने क्या किया कि K1 को हम लोगों ने कैंसिल किया। देखो कैसे कैंसिल कर रहे हैं, इस K1 को और इस K1 को काटा। ये तभी हो सकता है जब डिवाइडर में तो हर प्लस के साथ डिवाइड होता है, यहाँ नीचे में क्या आ जाएगा, K1। ठीक है, चलिए हम आ गए मुद्दे पर। अब सब लोग मुझे सोच के बताइए कि K-1 प्लस K2 बाई K1 ये किसको रिप्रेजेंट करता है। हम लोग कह रहे हैं सर ये तो Km को रिप्रेजेंट करता है। अब कैसे लिखते हैं, देखो, concentration of ES is equal to ET, concentration of total enzyme into concentration of substrate divided by Km plus concentration of substrate। हमने K1 क्यों लिखा, क्योंकि हमने अभी थोड़ी देर पहले ही आप सबको बताया था कि Km का वैल्यू इसी डेटा से रिप्रेजेंट किया जाता है, K1 लिख दिया। अब कभी भी मैक्सिमम वेलोसिटी कब हो सकता है, Vmax कब ऑब्टेन कर सकते हैं, जब टोटल एंजाइम यूज हो, है ना, व्हेन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ET इज यूज्ड। अगर यहाँ पर टोटल एंजाइम हम ऊपर यूज करें, यहाँ क्या कर रहे हैं, यहाँ लिख रहे हैं कि टोटल एंजाइम इस सबस्ट्रेट से बाइंड कर रहा है। हम इस फॉर्मूला में क्या कैसे चेंज कर सकते हैं फर्दर, टोटल एंजाइम को लेकर जगह लिखे हम लोग Vmax इनटू concentration of substrate divided by Km plus concentration of substrate। ये जो हमारा फॉर्मूला आया, ये फॉर्मूला कब आया, जब हमने अपने लिए हुए पैरामीटर्स को ठीक से चेक किया। क्या हम ES को इनिशियल वेलोसिटी कह सकते हैं, लोग कहेंगे बिल्कुल कह सकते हैं सर, चूंकि हमने माना है कि इनिशियल वेलोसिटी इज द represented by the enzymes used for the purpose, मतलब वो ES से बाइंड किया रहे। देखिए रिजल्ट क्या आ गया, रिजल्ट ये आ गया कि इनिशियल वेलोसिटी डिपेंड्स ऑन दिस पर्टिकुलर वैल्यू, इनिशियल वेलोसिटी इस वैल्यू पर डिपेंड करता है। दैट इज इनिशियल वेलोसिटी इज इक्वल टू Vmax इनटू सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन बाय Km बाय S। Km को अगर रिप्रेजेंट करें कि Km कैसे हम लोग लिखेंगे, तो Km कैसे लिखाएगा, तो Km लिखाएगा Vmax इनटू concentration of substrate okay, divided by Km के साथ कौन जुड़ा हुआ था, सबस्ट्रेट ना, concentration of substrate नहीं तो नहीं, ये इनिशियल वेलोसिटी हो जाएगा, इनिशियल वेलोसिटी ओके। एंड माइनस में आएगा, क्या माइनस में आएगा, concentration of substrate, ऐसे माइनस में, ठीक है। इसी तरह से लिखा जाता है फॉर्मूला को। ये आप Km यहाँ पर है ना, मुझे मालूम है कि बायोलॉजी वालों का थोड़ा सा मैथमेटिक्स हल्का रहता है। देखो इस Km को जब हम ऊपर लाएंगे थोड़ा उसको हम और अच्छे से डिटेल ही कर देते हैं, ठीक है ना। मेरी हैबिट है, मेरा समझा हुआ, आपका तो नहीं समझा हुआ। Km प्लस सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन इज इक्वल टू Vmax concentration of substrate divided by V नॉट नीचे आ गया और Km प्लस ऊपर चला गया। अब Km लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, M is equal to Vmax
concentration of substrate divided by initial velocity minus concentration of substrate। हो गया फॉर्मूला बनकर तैयार। ये फॉर्मूला किसको रिप्रेजेंट करता है? कहते हैं ये फॉर्मूला केएम पर रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, अगर आप सोचिए कि केएम का वैल्यू कहीं एंजाइम पर दिख रहा है, लोग कहते हैं नहीं सर, केएम का वैल्यू डिपेंड करता है किस पर? सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन पर। एक स्टेटमेंट आता है कि द केएम वैल्यू डिपेंड्स ऑन द concentration of substrate। ठीक है, ये एंजाइम पर एकदम डिपेंड नहीं करता है। अब सोचो कि हम मान रहे हैं when v नॉट इज इक्वल टू v मैक्स, जब इनिशियल वेलोसिटी और मैक्सिमम वेलोसिटी इक्वल हो जाए तो km का वैल्यू क्या होगा? km इज इक्वल टू, v मैक्स को हम लोग क्या लें? v नॉट ले लेते हैं, तो दोनों बराबर ही है, बाई डिवाइडेड बाय v नॉट माइनस कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट। ये हमारे पास फॉर्मूला है इसका, तो v मैक्स के ऊपर v नॉट ले लिए। अब क्या हुआ कि ये तो डायरेक्टली कट गया ऐसे, तो बचा क्या? concentration of substrate minus concentration of substrate is equal to 0, अर्थात km वैल्यू जो हो जाएगा वो 0 हो जाएगा। क्या होगा जब v इनिशियल वेलोसिटी is equal to half of the maximum velocity, आधे v max के बराबर हो, तो हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि 2 इनिशियल वेलोसिटी इज इक्वल टू v max। ठीक है, 2 को हम लोग ऊपर ले आएंगे तो 2 इनिशियल वेलोसिटी हो जाएगा। तो km वैल्यू क्या होगा? km वैल्यू इज इक्वल टू 2 इनिशियल वेलोसिटी concentration of substrate minus concentration of substrate, ठीक है, डिवाइडेड बाय इनिशियल वेलोसिटी। ठीक है, अगर ऐसे करते हैं हम लोग तो ये आराम से ऐसे कट जाएगा, इससे इनिशियल वेलोसिटी कट गया और आंसर क्या आया? तो km is equal to 2 concentration of the substrate minus concentration of the substrate। km depends on the concentration of substrate, इसलिए क्या डिफाइन किया था km क्या? At half of the initial velocity, जब इनिशियल वेलोसिटी हाफ ऑब्टेन किया जाता है तो उस वक्त जो सबस्ट्रेट का कॉन्सेंट्रेशन होता है उसी को हम लोग km वैल्यू कहते हैं। ये जो फॉर्मूला बताया जा रहा है, ये जो तकनीकें आपसे शेयर की जा रही हैं, उन चीजों को घर में एक बार अभ्यास करने की बहुत जरूरत है, सख्त जरूरत है। ठीक है, कोई शॉर्टकट नहीं है।